साइंस। तो ये है मेरा न्यू चैनल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर का हम पहले जानते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। फर्स्ट हमें इक्वेशन समझने के लिए एक्सप्रेशन समझने पड़ेंगे। आपने क्लास 7th में चैप्टर 12 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते थे, एक अल्फ़ाबेट किसी भी नंबर से प्लस माइनस कुछ भी होता था तो वो बन जाता था एक एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन में जब हम इज इक्वल टू यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, इज इक्वल टू यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, इक्वेशन। तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन। अब ऐसे ही हमारे बहुत सारे इक्वेशन जो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2-3 इक्वेशन, जैसे कि 3x + 4y = 1। सो बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें इक्वेशन के ये पार्ट्स हैं, जो ये सारे पार्ट्स इसमें हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला है कोएफिशिएंट। किसी भी अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, जो भी ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको, इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है बच्चों। और इन वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होते हैं वो होते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है। अब इन वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर हैं इन्हें क्या कहेंगे हम, कोएफिशिएंट। ठीक है। और जो भी नंबर अकेला है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों बोलते हैं बच्चों, थोड़ा सोचो। अब हम कोई 6 नंबर लेते हैं। अब हम किसी भी यूनिवर्स में, मार्स में चले जाएं या जुपिटर में चले जाएं, वो नंबर तो नंबर ही रहेगा, 6 ही 6 रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए हम सिंगल नंबर को हमेशा बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये है हमारा कांस्टेंट। और इसमें हमारा टर्म क्या होगा, 3x इज अ टर्म, 4y इज अ टर्म, 1 इज अ कांस्टेंट, ये भी एक टर्म है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, टर्म है, कांस्टेंट है। मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, जैसे कि 4y + 2x = 1। तो इसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट जब भी आपसे पूछेंगे, तो इस चैप्टर में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोएफिशिएंट y का क्या है, 4, कोएफिशिएंट x का क्या है, तो 2। ठीक है। अब वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है इसमें, y और x। सही बात है, वेरिएबल x है, y है और x है। ठीक है। अब टर्म्स, तो टर्म्स सिंपल है, 4y 2x 1, ये हो गया हमारे टर्म। और कांस्टेंट हमारा सिंगल, जैसे मैं हूँ सिंगल, तो ये है हमारा 1 और ये भी है कांस्टेंट। अब ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कुछ बुक्स के एग्जाम्पल्स, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सिंपल है। हमें x को हमेशा अकेला रखना है, जैसे बहुत सारे सिंगल लड़के अकेले रहते हैं। तो इस x को अकेला रखने के लिए पहले 3 इधर करना पड़ेगा, तो 2x, ये 3 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। जैसे कि कोई भी गांव का आदमी अगर शहर जाता है तो बन ठन के टी शर्ट पहन लेता है, वरना वो बनियान में घूमता है, गमछा डालता है। तो ऐसे ही 7, यहाँ -3 था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 + 3 10 और ये 2x। अब जैसे हमने माइनस को इधर प्लस कर दिया, वैसे ये इंटू हो रहा है x से, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 10/2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, और इसे भी हम सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। सिंपल, हमें y को इस बार अकेला रखना है क्योंकि यही है वेरिएबल। तो यहाँ प्लस का 9 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2y = 4 - 9। ओ गॉड, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ होगा
पुट द ग्रेटर नंबर साइन एंड देन सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ हो जाएगा -5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ 2y है, अब ये y 2y से इंटू हो रहा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2। ये है हमारा आंसर। तो आगे की एक्सरसाइज अब हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं और वो हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बनते रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए हमीर को।